हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीटीयूजी 2026 की फॉर्म फिलिंग कर चुके हैं। अब यूनिवर्सिटीज के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखिए, जब आपने एनटीए द्वारा जो पब्लिश किया गया फॉर्म था सीयूटी 2026 का, आपने वो फॉर्म फिल किया तो वहां पर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे होंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स एकदम डिफरेंट है। यूनिवर्सिटीज में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो एकदम डिफरेंट है, और इसमें भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो मांगे जा रहे हैं वो डिफरेंट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर अलग तरीके के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो आपको बताने वाला हूं कि जब भी जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए, एक एक करके देखते हैं। फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज एक कॉमन डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने बना ली है। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, आपके पास एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। और आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स के अभाव में बच्चों का कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि यहीं पर ऐसा पता चलता है आपको कि वहां पर आता है कि यस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनएलिजिबल या फिर एलिजिबल, इस तरीके से, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल या फिर फेल्ड। आपको यह समझ में नहीं आता कि कौन से डॉक्यूमेंट में आपकी दिक्कत मिली है, या कौन सा डॉक्यूमेंट अधूरा पाया गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वैलिड नहीं है। तो आपको डॉक्यूमेंट जो है पहले से वैलिड रखने हैं अपने पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये सभी यूनिवर्सिटीज है अंदर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले क्लास 10th का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अब मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ही आता है। तो अब जो है जब यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग हो रही होगी तब आपका क्लास 10th की मार्कशीट भी 11th 12th की मार्कशीट भी आ जाएगी, और उसके साथ उसका सर्टिफिकेट भी अटैच होगा। साथ में क्लास 10 की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है, और ये डेट ऑफ बर्थ जो है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जहां भी जो भी आप अपना वैलिड आईडी प्रूफ लगाएंगे उसके साथ मैच होगी। तो ये जरूर मेक श्योर करना कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके कार्ड वगैरह है, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, वहां पर वही क्लास 10th और 12th जैसी इक्विवेलेंट डिटेल्स डली हुई हो। इसके अलावा स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अभी भी आपको रखने हैं। ये मेक श्योर करना कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर ब्लरिश ना हो, और जितने भी फॉर्मेट में मांगे गए हैं उसी फॉर्मेट में हो, प्लस उतना ही साइज हो, ब्लर बिल्कुल भी ना हो, और ये जो है फ्रेश हो, तरोताजा हो। ये आपको जरूर मेक श्योर करना है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है ऑटोमेटिकली पिक नहीं करती हैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो फोटोग्राफर सिग्नेचर है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपका स्कोर कार्ड मांग लेंगी कि भाई हम तो भैया थोड़ा लेट रिलीज कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आप अपना स्कोर कार्ड दे दो। वहां से बस सब्जेक्ट की लिस्ट उठा लेगी, आपका कितना मार्क्स आया ये उठा लेगी, आप किस किस कोर्सेज या फैकल्टीज के लिए एलिजिबल है ये आपको दिखा देगी, या कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है ये दिखा देगी। लेकिन आपका जो फोटोग्राफर सिग्नेचर वो नहीं उठाएगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि फोटोग्राफर सिग्नेचर तरोताजा फॉर्म में एकदम फ्रेशली स्कैंड हो। इसके बाद ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का बड़ा ही ज्यादा यहाँ पर लोचा है भाई। मैं आपको बताऊं, जब आपने एनटी की फॉर्म फिलिंग करी होगी तो वहां पर आपसे 1 अप्रैल 2025 के बाद के डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा, ये जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल की बात करें। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आप एक नए सेशन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये 31 मार्च 2026 के बाद फिर जो है जो फॉर्म है वो शुरू होंगे। कुछ के तो सीयूटी फॉर्म जब सीयूटी का एग्जाम होगा तब शुरू हो जाएंगे, कुछ के थोड़ा सा पहले, कुछ के सीयूटी एग्जाम होने के बाद, कुछ के सीयूटी रिजल्ट आने के बाद। तो ये नया सेशन होगा, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने 31 मार्च 2026 के बाद के डॉक्यूमेंट मांगे हैं, ओबीसी एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनकेस अगर आप एनटीए जो द्वारा जो फॉर्म फिलिंग कराया गया है सीयूटी 2026 का उसमें डालने में असमर्थ रहे, तब भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम की है, नॉट 8 लाख, 8 लाख से कम की है, 8 लाख रुपए सालाना से कम की है, तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी। और इनकी कट ऑफ भी कम जाती है, तो उनका फायदा जरूर उठाना। करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का मुझे बहुत क्लियरली पता है, उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का परफॉर्मा भी दिया हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का परफॉर्मा भी देती है, कुछ यूनिवर्सिटी खाली मांग लेती है एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट दे दो। तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख देना कि माई एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट गूगल पे। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वो आपके खुलकर आ जाएगी। बस ये लिख देना माई एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट गूगल पर, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो ये सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में भी मंगाए जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना, स्कैन्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर रखना अपने साथ। अब यहाँ पर देखो देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये होता है कि अगर आप एक स्कूल या कॉलेज से किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन विद इन द बोर्ड, विद इन द सेम बोर्ड या फिर विद इन द सेम यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि आप
फ्रॉम एक बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दूसरी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने जा रहे हैं फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है। स्टूडेंट मूव्स फ्रॉम वन बोर्ड या यूनिवर्सिटी टू अनदर, ये होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों की दोनों चीजें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ ने मांगी है, जबकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मांगती है, क्योंकि इसके बिना तो एडमिशन नहीं होता है। तो एक बार आप ये जरूर चेक कीजिएगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, कुछ और यूनिवर्सिटी भी मांगती है। तो ये आप जरूर से जरूर बनवा कर रखिएगा। वैसे आजकल जो जमाना है वो ये है कि क्लास 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डीजी लॉकर पर आईडी होनी चाहिए, वो सब चीजें आप देखकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक श्योर कि आप सेफ साइड रहें, इसके लिए आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। कैसे बनवाने हैं वो एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगा पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे बनवाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। इन केस अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं फॉर लाइव क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल, जो कि आपके घर पर भिजवाया जाता है। स्टडी मटेरियल मतलब ऑल दी बुक्स फॉर योर सब्जेक्ट टेस्ट। 63628666 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं टू अवेल द बेनिफिट एंड टू अवेल द डिस्काउंट ऑफ द क्रैश कोर्स। AS26 कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से हमारी एनरोल कर रहे हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच।